गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच। पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बना है स्ट्रक्चरल। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर: अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। वर्ड्स का अरेंजमेंट एक सर्टेन ऑर्डर में जो कि कुछ मीनिंग कन्वे करे, वो स्ट्रक्चर होता है। कुछ शब्दों को इस प्रकार अरेंज किया जाए एक ऑर्डर में जो कुछ मीनिंग कन्वे करे, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा वर्ड्स का, वो डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करेगा। अलग अलग अरेंजमेंट शब्दों का अलग अलग मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। ही इज वाइज। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। ही इज वाइज। अब इन्हीं तीनों वर्ड्स को, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर को अलग अरेंजमेंट से अगर इसको लगाएंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। ही इज वाइज। यहाँ एक स्टेटमेंट है, वहीं इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके बदल दिया, इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसका मीनिंग कुछ और हो गया। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ही इज वाइज, और दूसरे सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं क्या वह बुद्धिमान है, इज ही वाइज। एक और सेंटेंस देखते हैं, अरेंजमेंट वही है, बस हमने ऑर्डर बदल दिया है। वाइज ही इज। तो जब हम वर्ड्स का अरेंजमेंट करने का जो तरीका है, उसके ऑर्डर को बदल देते हैं, तो जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की। दिस अप्रोच इज ओरल अप्रोच। ओरल का मीन्स होता है लिसनिंग, ओरल का मीन्स होता है स्पीकिंग। यह अप्रोच लिसनिंग और स्पीकिंग पर बेस्ड है। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर is more important than vocabulary। ये अप्रोच मानता है कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए मास्टरी हासिल करनी है किस पर, स्ट्रक्चर पर। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपेक्षा वोकेबलरी के। जब हमें स्ट्रक्चर फ्रेम करना आ जाता है तो वोकेबलरी धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप हो जाती है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पीच, ये भाषण के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर आधारित है। नॉट ऑन राइटिंग फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। स्ट्रक्चर और पैटर्न के राइटिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, मेन फोकस किया जाता है स्पीकिंग पर। भाषण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर आर ओरल एंड स्टूडेंट कॉपी देम बाय ड्रिल। स्ट्रक्चर्स ओरल होगा और उसकी स्टूडेंट कॉपी करेंगे ड्रिल के द्वारा। ड्रिल क्या होंगी, जैसे रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स उसको रिपीट करेंगे और टीचर के साथ चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स आफ्टर स्कूलिंग। हर एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी, ये अप्रोच ये मानती है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते करते 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स को सीख जाता है एंड कंप्लीट 3000 वर्ड इन वोकेबलरी, और उसकी वोकेबलरी में 3000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना चाहिए, यूजफुल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूजफुल होना चाहिए। जैसा अभी हमने यहाँ पढ़ा कि 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स हम हमारी स्कूलिंग तक सीख जाते हैं, लेकिन सभी स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो यूज़फुल हो, और स्ट्रक्चर के यूज़ के अकॉर्डिंग ही उसको ग्रेडिंग दी जाती है। जो स्ट्रक्चर जितना ही यूज़फुल होगा उसको उतनी ही अधिक ग्रेडिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है सिंपल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम कैसा स्ट्रक्चर लेना है, सिंपल लेना है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो सिंपल से हार्ड की ओर जाती है। जब पहले हमें सिंपल चीज़ें सिखानी है, सिंपल स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट को सिखाना आसान होगा, और हार्ड स्ट्रक्चर को सिखाना मुश्किल होगा। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, नॉट ओनली शी केम टू माई होम बट ऑल्सो हैड फूड विद मी। इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया गया है। ये स्ट्रक्चर पहले की अपेक्षा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, तो हमें वो स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जो इजी हो, सिंपल हो। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी। स्ट्रक्चर में कितनी प्रोडक्टिविटी है, वर्ड्स जो हमने अरेंज किए हैं एक ऑर्डर में, उनमें कितनी प्रोडक्टिविटी है, उन वर्ड्स के साथ हम कितना खेल सकते हैं, या यूं कहें कि उन वर्ड्स को हम ऑर्डर चेंज करके कितने और सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो होती है प्रोडक्टिविटी। तो हमारा सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वर्ड्स प्रोडक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट है टीचेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर टीचेबल होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, आई लाइक आइसक्रीम, ये जो स्ट्रक्चर है उसको सिखाना टीचर के लिए आसान होगा। इसको आसानी से सभी स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करके स्ट्रक्चर को सिखाना टीचर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए जो टीचेबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन। टीचर कैसे सिखा सकता है स्ट्रक्चर को, गेस्चर एंड एक्शन के द्वारा। गेस्चर का मतलब होता है भाव प्रकट करके, जैसे कि हम पोइट्री पढ़ाते हैं, हाव भाव प्रकट करके, और एक्शन के द्वारा ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके, पिक्चर, चार्ट और मॉडल का यूज़ करके सिचुएशन क्रिएट करता है क्लासरूम में। टीचर अपना टॉपिक कंटेंट पढ़ाने से पहले क्लासरूम के अंदर एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करता है टीचर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाकर, अपने भाव प्रकट करके, एक्शन के द्वारा, पिक्चर, चार्ट, मॉडल, TLM यूज़ करके एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करता है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, टीचिंग को कराने के लिए, स्ट्रक्चर को बताने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पहला टाइप है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस बेस होता है, इसमें सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस एक से कुछ वर्ड, जैसे यहाँ 3 वर्ड दिए हुए हैं और उनसे ज़्यादा का भी हो सकता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है फॉर्मूला स्ट्रक्चर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग, हम विश करते हैं सुबह तो गुड मॉर्निंग बोलते ही हैं। जैसे कि थैंक यू, तो ये वर्ड्स जो हैं ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट है फ्रेज। जो फ्रेज होते हैं वो फ्रेज स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऑन द रूफ, ब्रेक डाउन, इनटू अ वेल, एक्सेट्रा। ईडियम स्ट्रक्चर।
जो कि ईडियम्स पे बेस्ड होते हैं। ईडियम होते हैं जैसे कि वर्ड्स का, इन वर्ड्स का कुछ और ही मीनिंग होता है, वो ईडियम्स होते हैं। तो ये ईडियम स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट। स्ट्रक्चर को फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसकी हैबिट होती है लैंग्वेज सीखने के लिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्मेशन प्रोसेस की हैबिट होती है स्ट्रक्चरल मेथड में। नेक्स्ट है मीनिंगफुल सिचुएशन। इन दिस अप्रोच द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशन। टीचर, इस अप्रोच में एक्सपेक्ट किया जाता है टीचर से कि वो एक मीनिंगफुल रियल सिचुएशन क्रिएट करे दैट मेक्स द टीचर्स वर्क इंटरेस्टिंग, जो कि टीचर के काम को इंटरेस्टिंग बनाएगा। एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल, जिससे कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखने के लिए एबल होगा, योग्य होगा। Importance of speech. In the learning of a language, speech is more important. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है देन रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीच रीडिंग और राइटिंग से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। द रीज़न इज़ दैट लैंग्वेज इज़ लर्न ओरली फर्स्ट। सबसे पहले लैंग्वेज सीखने के ओरली सीखी जाती है। कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले ओरली सीखी जाती है। द स्पीच बिकम द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग अदर स्किल्स। और जो स्पीच है वो और दूसरे स्किल्स को सीखने के लिए बेस होती है, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग को सीखने के लिए जो बेस होता है वो होता है स्पीच। इन स्ट्रक्चरल स्पीच इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपल्स एक्टिविटी। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी एक्टिव फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। ये अप्रोच ये एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज सीखते समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हों। In structural approach, people is given more importance as compared to teachers activity. जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कंपेयर टू टीचर्स एक्टिविटी। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे स्ट्रक्चरल अप्रोच के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये अपने स्टूडेंट से चाहता क्या है, क्या इसके एम्स हैं। तो हम बात करते हैं टू टीच द फॉलोइंग 4 फंडामेंटल स्किल्स: लिसनिंग या अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट से कि वो 4 स्किल्स को सीखें। टू enlarge the vocabulary of the students। vocabulary स्टूडेंट्स की enlarge होती है। to improve the correct speech habit। ये स्टूडेंट्स में करेक्ट स्पीच हैबिट को इम्प्रूव करता है। to make the classroom atmosphere interesting and natural। और क्लास के एनवायरनमेंट को, क्लास के एटमॉस्फेयर को इंटरेस्टिंग और नेचुरल बनाता है। टू डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन। टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करता है जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। इट कंडेमिनेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर। ये फॉर्मल ग्रामर को कंडेंट करता है। ये
स्ट्रक्चर पर फॉर्मेशन पर ज़्यादा बल देता है, ज़्यादा स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू मास्टर द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के पैटर्न बनाने में मास्टर बन जाते हैं इस अप्रोच से। मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इक्वेशंस ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मास्टरी हासिल की जाती है किसमें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर। द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल टू मास्टर ऑन सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न के सब्स्टिट्यूट्स को यूज करने पर ज़्यादा मास्टरी हासिल की जाती है। मेक इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स ऑर्डर। जो वर्ड्स के ऑर्डर अरेंज किए जाते हैं, अरेंजमेंट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। कोरिलेट्स टीचिंग ऑफ ग्रामर विद कंपोजिशंस। ग्रामर को कंपोजिशन के साथ कोरिलेट करके टीचिंग पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। दिस अप्रोच प्रेफर द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विच डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये स्ट्रक्चर के सिलेक्शन पर, उसकी ग्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, जो कि टीचिंग स्किल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। दिस अप्रोच डज नॉट एडवाइज द टीचर रिगार्डिंग हाउ शी और ही शुड present the structure of the language or teaching material। ये अप्रोच टीचर को रीडिंग के लिए एडवाइस नहीं करता। शुड प्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर, जो स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर टीचिंग मटेरियल के द्वारा प्रेजेंट कर रहा है, उसकी रीडिंग पर एडवाइस नहीं करता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। स्ट्रक्चर हायर क्लासेस को टीच करने के लिए सूटेबल नहीं है, इनको लोअर क्लासेस में ही अप्लाई किया जा सकता है। ड्रिल मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास डल एंड बोरिंग। जो ड्रिल्स होती हैं वो क्लास के एटमॉस्फेयर को एक टाइम के बाद बोरिंग और डल कर देती हैं। कुछ समय के लिए उनमें इंटरेस्ट आता है, बाद में वो बोरिंग हो जाती हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।